राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, मेरा ये वीडियो है, मैं आई हूँ राजस्थान के करौली जिले में माँ केला देवी के दर्शन करने के लिए। तो मेरा आज का वीडियो है कि मैं आपको केला माई के दर्शन कराऊं। तो भक्तों, आप देख रहे हैं सुबह का समय है और हम बस से उतरकर हम पहुंच रहे हैं काली सिल नदी में स्नान के लिए। भक्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने करी थी बस और हम आए हैं बस से, और हमारे साथ और भी लोग थे। तो हम सब लोगों का एक ग्रुप था जो यहाँ करौली धाम में हम दर्शन करने के लिए आए थे। तो अभी ये आप देख रहे हैं, ये सुबह 6 बजे का दृश्य है और अब हम पहुंच चुके हैं काली सिल नदी में। तो भक्तों, ये है काली सिल नदी का घाट। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम सब पहुंच चुके हैं। हमारे बस से ये सभी लोग हैं जो उतर के यहाँ पर काली सिल घाट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने सभी लोगों ने स्नान किया और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, वहां पे हमने माता रानी की पूजा करी। तो आप देख सकते हैं ये काली सिल नदी का घाट है। तो ये और भी बड़ा घाट है, लेकिन हम लोग ये वाले घाट पे आए। अब मुझे इस घाट का नाम तो नहीं पता है, लेकिन हमारे साथ जो पंडित जी थे वो हमें इसी घाट पे लेकर आए थे। तो हम सभी लोगों ने यहीं पर स्नान किया है। तो आप ये काली सिल नदी के घाट का आप दृश्य देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है और सुबह का टाइम है और इतनी भीड़ थी। तो यहाँ पे हम लोग सब ने स्नान कर चुके हैं। यहाँ पर मम्मी जी मेरी फोन पे बात कर रही हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे इस घाट पे स्नान करके, और सभी लोग थे। तो मैं तो बस केला माई के दर्शन करना चाह रही थी कि कब जल्दी से दर्शन हो। कहते हैं कि यहाँ पर काली सिल नदी में स्नान करने के बाद माता के दर्शन करने पर सभी प्रकार के कष्ट व रोग दूर होते हैं। इसलिए माता के दर्शन के पहले काली सिल नदी में स्नान जरूर करें और उसके बाद ही आप माता के दर्शन करें। भक्तों, माता केला देवी जी के मंदिर में 2 प्रतिमाएं विराजमान है। माता केला देवी की जो प्रतिमा है उनका चेहरा थोड़ा तिरछा है, और जो साथ में जो एक और है उनके साथ जो प्रतिमा विराजमान है वो है चामुंडा माता जी की। तो कहते हैं भक्तों कि यहाँ पे जो मंदिर का निर्माण है वो 16वीं सदी में राजा गोपाल सिंह द्वारा कराया गया था, और जो माता चामुंडा देवी जी की प्रतिमा है वो भी उन्होंने ही विराजमान कराई है। और कहते हैं ऐसे कि जो भगवान श्री कृष्ण जी की बहन योग माया, जिसका वध कंस ने करना चाहा था, वही केला देवी है। तो आप इस मंदिर में जरूर आएं और माता केला देवी जी के दर्शन जरूर करें। भक्तों, काली सिल नदी में स्नान करने के बाद जब हम वहां से वापस लौट रहे थे तो यहाँ रास्ते में ये गौ माता दिखी जो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। इनके 2 एक्स्ट्रा पैर और थे, 6 पैर थे, और ये गाय बिल्कुल चुपचाप थी। तो हमने यहाँ इनके दर्शन करे, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो गाय बहुत चुपचाप बैठी हुई थी। उसके बाद फिर हम स्नान करके हम वापस मंदिर की ओर आए, और सुबह का टाइम था और काफी मतलब हमें इंतजार करना था, और भी लोग थे जो हमारे साथ वो आ रहे थे। फिर उसके बाद वहां पर हमने चाय पी क्योंकि बहुत सुबह का टाइम था और हमें मंदिर में लाइन में भी लगना था। तो मम्मी ने कहा कि सबसे पहले चाय पी लेते हैं, और हमने यहाँ सुबह के टाइम चाय पी। चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए माता केला देवी जी के दर्शनों के लिए। तो बस उसके बाद फिर मम्मी और हम चल पड़े। हमारा ग्रुप था वो सब आगे पीछे हो रहे थे, और इसलिए मैं, मम्मी और हम लोग साथ में थे। तो ग्रुप के जो जितने भी लोग थे हम सब आगे पीछे हो गए थे, और हमको बता दिया गया था कि हमें इस जगह पे मिलना है। तो हमने इस तरीके से दर्शन करें। और यहाँ पर कहते हैं कि केला देवी धाम से आपको यहाँ से हरी चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। तो वो हमने खरीद ली थी और पहन भी ली थी। तो अब हम पहुंच गए पीछे के रास्ते की तरफ से, मैं और मम्मी पहुंचे थे। तो यहाँ से हम निकले माता के दर्शनों के लिए। भक्तों, कहा जाता है कि केला देवी भगवान श्री कृष्ण की बहन है। जब देवकी के भाई कंस को पता चला कि देवकी की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, तब देवकी व वसुदेव को बंदी बना लिया गया था। और जब 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री विष्णु जी ने श्री कृष्ण अवतार के रूप में जन्म लिया, तो उसी वक्त गोकुल में मैया यशोदा और नंद बाबा के घर बेटी का जन्म हुआ, जिसके बाद विधि के विधान से वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को गोकुल जाकर कृष्ण भगवान को वहां छोड़ाए और नंद बाबा की बेटी को अपने साथ मथुरा ले आए। कंस जब देवकी की 8वीं संतान को मारने लगा तो वहां देवी रूप में प्रकट होकर आसमान में चली गई, और वही योग माया देवी
जो कंस के हाथ से छूटकर राजस्थान में माँ केला देवी के रूप में विराजमान हो गई। माँ केला देवी की पूजा लोग भगवान कृष्ण की बहन के रूप में करते हैं। तो आप देख रहे हैं भक्तों, यहाँ पर और भी देवी देवताएं विराजमान हैं। भोले बाबा, हनुमान जी, गणपति जी, यहाँ पर सभी भगवान यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे हनुमान जी को लांगुरिया नाम से बुलाते हैं। यहाँ पे सब लोग उनको इसी नाम से पुकारते हैं और मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को लांगुरिया गीत आते हैं तो आप यहाँ पर जरूर वो 2 भजन तो कम से कम आप जरूर गाएं। भक्तों, यहाँ पर मंदिर में बहुत भीड़ थी और आप दीप प्रज्वलित करते हैं या धूप दीप आप जो भी दिखाते हैं वो यहाँ सब मंदिर के इधर बाहर ही होता है। और यहाँ पे जो अन्य देवी देवताएं विराजमान है, यहाँ पर आप प्रसाद चढ़ाइए जो भी आप करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग जो है प्रसाद इस तरीके से भगवान को समर्पित कर रहे थे कि वही नीचे फैला रहे थे और बहुत सारा प्रसाद था जो नीचे बिछा हुआ था, ये आप देख सकते हैं। क्या ये सही था इस तरीके से प्रसाद फैलाना? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर कोई ऐसा एक पात्र रख लेना था जिसमें ये सारा प्रसाद जमा होता रहे, क्योंकि अब ये प्रसाद क्या है पैरों में आ रहा था, तो मुझे तो ये चीज सही नहीं लगी क्योंकि बहुत सारा प्रसाद इकट्ठा हो गया था। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं नीचे भी बहुत सारा प्रसाद फैला पड़ा हुआ है। तो ये जितने भी भक्तजन चल रहे हैं वो सब उस पे पैर लग रहा था। तो यहाँ थोड़ी सी इस जगह पे थोड़ी सी व्यवस्था ये होनी चाहिए थी कि वहां पे कोई पात्र होना चाहिए था, पर भीड़ इतनी थी। देखते हैं शायद समय के साथ कुछ हो। और उसके बाद मैं मम्मी के साथ हम चले गए पीछे की तरफ रास्ते, जहाँ हमें सामने की तरफ से रास्ता लेना था और हम पहुंचे थे पीछे की तरफ से। आप देख रहे हैं बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और अब हम जा रहे हैं मेन गेट की तरफ। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए भी हमें काफी चलना पड़ा था। और भीड़ मतलब भीड़ भी बहुत थी, लेकिन लग बहुत अच्छा रहा था। भक्तों, एक कथा और प्रचलित है भोरा भगत की। भोरा भगत है वो एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह त्रिकुट पर्वत पर अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाया करता था। भोरा भगत ने खुदाई से माँ केला देवी की प्रतिमा निकाली थी। जब वह अपनी बकरियों को चराने ले गया था, तब उसकी बकरियां एक स्थान पर अपने दूध से स्वतः ही अभिषेक कर रही थी। ये देखकर भोरा भगत ने उस स्थान की खुदाई की जहाँ पर उसे माँ केला देवी की प्रतिमा मिली थी। चरवाहे ने भक्ति पूर्ण होकर पूजा की, जोत जलाई। धीरे धीरे माँ केला देवी की ख्याति फैल गई और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। आज भी भोरा भगत का मंदिर केला देवी के मुख्य प्रांगण में स्थित है। कहते हैं कि माँ केला देवी के दर्शन करने के बाद भोरा भगत की जरूर उनके दर्शन करने चाहिए, तभी आपकी ये पूरी यात्रा सफल होती है। तो जब भी आप इस मंदिर में आए तो माँ केला देवी के दर्शनों के साथ आप भोरा भगत जी के भी दर्शन जरूर करें। भक्तों, यहाँ हम अब लाइन में लगे हुए हैं और आप भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और तो अब मैंने सोचा था कि मैं आपको माता जी के भी अच्छे से दर्शन कराऊंगी, लेकिन अंदर वीडियो बनाने की आजकल तो वैसे सभी मंदिरों में अंदर वीडियो बनाने नहीं देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हम पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। ये माता का प्रवेश द्वार है उनके मंदिर में और ये हमारी माता रानी के आप दर्शन कर लीजिए। भीड़ इतनी थी कि हमको सिर्फ एक झलक ही हम दर्शन कर पाए क्योंकि भीड़ ज्यादा थी। और उसके बाद हम पीछे के तरफ से ये आप देख रहे हैं ये जो गेट है, अब हम यहाँ से सब उतर गए हैं माता जी के दर्शन करने के बाद। और उसके बाद आपने गुम्बद के भी दर्शन कर लिए होंगे, मैंने अभी हाल ही आपको वीडियो में दिखाया है। ये भैरव बाबा के दर्शन है, तो आप भैरव बाबा के भी दर्शन जरूर कीजिए। यहाँ पर लोग अपने बच्चों का मुंडन कराने के लिए भी आते हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए कितने लोग बैठे हैं दर्शन करने के लिए। और सब जो जिसकी जो मन्नत है वो अपनी मन्नत मांग रहे हैं। और यहाँ पे आप ये झंडे देख रहे हैं, आप अगर यहाँ आते हैं तो इन झंडों के दर्शन जरूर करें और यहाँ पर आप इन झंडों को प्रणाम जरूर करें और गुम्बद के दर्शन आप जरूर करें। भक्तों, यहाँ पर प्राचीन समय में महाराज जय सिंह पाल ने ये गुम्बद बनवाया था और इस पर स्वर्ण कलश स्थापित किया था। तो आप स्वर्ण कलश के दर्शन जरूर करें।
मंदिर के अंदर तो हम दर्शन अच्छे से नहीं कर पाते हैं कि हम वहाँ फोटो खिंचा सकें, तो बाहर जगह-जगह पे माता रानी की प्रतिमा रखी गई है और जिसमें आप बैठ के आप वहाँ पर आप फोटो वगैरह ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे स्टूडियो बने हुए हैं जहाँ पे माता केला देवी के आप दर्शन कर सकते हैं और वहाँ पे आप फोटो वगैरह हैं, जो भी आप वीडियो वगैरह बना रहे हैं वो आप बना सकते हैं। इसके बाद भक्तों हम पहुँचे थे बोहरा भगत जी के दर्शन करने के लिए। तो ये है मंदिर बोहरा भगत जी का और ये उनके दर्शन है, ये आप कर लीजिए। तो यहाँ पे आप दर्शन ज़रूर कीजिए और भक्तों उसके बाद दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए। तो हम और भी जगह हम मंदिर में गए थे जिसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है। मैंने सिर्फ़ यहाँ करौली धाम का ही वीडियो बनाया है जो मैंने आपको दिखाया है। और उसके बाद हम सिर्फ़ दर्शन करते रहे मंदिरों के जहाँ हम गए थे और आप देख सकते हैं इस तरीके से। और मैं इसी यात्रा पर थी इसलिए अभी मेरे चैनल पे पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो आपको नहीं मिले हैं। तो अब से आपको मेरे वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएँगे भक्तों और यहाँ पर अब मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। तो यह हमने भोजन किया और भोजन करने के बाद हम वापस अपने बस में चले गए और हमने अपनी यात्रा वापस से प्रारंभ की। भक्तों आपको मेरा ये छोटा-सा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको माता रानी के दर्शन करके अगर आपके मन को प्रसन्नता हुई है या आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे भक्तों।